साइबेरिया एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही रगों में खून जमने लगता है, हड्डियों में सिहरन दौड़ जाती है और एक बार के लिए दिल कांप उठता है। ध्यान आता है शून्य से कई डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान वाली बेरहम सर्दियों का मौसम, जहां हवा में उछाला गया गर्म पानी जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ में बदल जाता है। सूखी ठंडी तेज चलती हवाओं में सांस लेना भी कठिन होता है। इतने मुश्किल हालातों के बावजूद साइबेरिया में 3.5 करोड़ लोग रहते हैं, आज से नहीं कई सदियों से। भारत से लगभग 2 गुने एरिया में फैले हुए साइबेरिया में आखिर लोग कैसे सर्दियों में रह पाते हैं, कैसी होती है इनकी डेली लाइफ और किन हालातों में ये गुजारा करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं सब सवालों के जवाब और झांकेंगे साइबेरिया के रहने वालों की जिंदगी में। अक्टूबर आते आते उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होने लगे हैं और रातें लंबी। साइबेरिया से गर्मियों का मौसम विदा ले चुका है और अब आने वाले हर दिन के साथ तापमान गिरता चला जाएगा और फिर कुछ ही हफ्तों में सब कुछ जम जाएगा। आने वाले कुछ महीनों तक यह पूरा इलाका एक बड़ा फ्रीजर बन जाएगा। ना यहाँ पर खाने के लिए कुछ ताजा मिल पाएगा और ना ही पीने के लिए पानी। बाकी दुनिया के लिए भले ही यह सब कुछ सुनने में तकलीफ देह लगता हो, साइबेरिया के रहने वालों को इन सब चीजों की आदत हो चुकी है। इन्होंने अपने जीवन को यहाँ की परिस्थितियों के मुताबिक बड़ी ही खूबसूरती के साथ ढाल लिया है और यह शुरू होता है इनके घरों की बनावट से। यहाँ के मकानों की दीवारें, खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरह से इंसुलेटेड होते हैं ताकि अंदर की गर्मी अंदर ही रहे और बाहर की ठंड से बचाव हो सके। साथ ही साथ घरों को अंदर से गैस से चलने वाले हीटर्स की मदद से गर्म किया जाता है। साइबेरिया में जमीन के नीचे नेचुरल गैस के बड़े भंडार मौजूद हैं, जिस वजह से यह काफी सस्ता पड़ता है। इसी प्राकृतिक गैस की मदद से घर और किचन की अन्य जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं। लेकिन गांवों में हालात बेहद अलग होते हैं। बड़े शहरों और कस्बों में नेचुरल गैस पाइप सप्लाई के जरिए मिल जाती है, लेकिन इन दूर दराज के छोटे गांवों में यह सब मुमकिन नहीं है। यहां पर गैस की सप्लाई नहीं हो पाती। ऐसे में इन लोगों का सहारा बनती हैं जंगल से इकट्ठी की गई सूखी लकड़ियां। लगभग हर घर में सर्दियां आने से पहले पर्याप्त मात्रा में लकड़ियों को जमा कर लिया जाता है। फिर विंटर्स में इन्हें घर के अंदर बने हुए एक बड़े से चूल्हे नुमा हीटर में डालकर जलाया जाता है और इसी गर्मी से घर गर्म रहते हैं। इतने गर्म कि बाहर -70 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी अंदर का तापमान 25 डिग्री के आसपास बना रहता है। साइबेरिया के इन गांवों में सर्दियों में ताजा फलों और सब्जियों की कल्पना करना भी मुश्किल है। ज्यादातर घरों में गर्मियों में उगाई गई सब्जियों और फलों को सुरक्षित कर लिया जाता है ताकि उन्हें सर्दियों में खाकर जरूरी विटामिन्स हासिल किए जा सकें। लेकिन सिर्फ इन फलों और सब्जियों के सहारे ही रह पाना मुमकिन नहीं है। इन ठंडे हालातों में शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है और यह पूरी होती है मछलियों से और मांस से। यहाँ पर ऐसे फ्रोजन मीट मार्केट आसानी से मिल जाएंगे जहां से आप जरूरत के हिसाब से चीजें खरीद सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग जो झीलों और नदियों के किनारे रहते हैं, वो ऊपर जमी हुई बर्फ में गड्ढा खोदकर नीचे पानी से मछलियां भी पकड़ते हैं।
खाने के साथ साइबेरिया वालों को पीने के पानी के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। बड़े शहरों में जहां यह पाइप के जरिए सप्लाई किया जाता है, तो छोटे गांवों में यह मुमकिन नहीं है। इस समस्या का बेहद अनूठा समाधान ढूंढ निकाला है इन छोटी जगहों के रहने वालों ने। ये सर्दियों की शुरुआत में ही आसपास की जमी हुई झीलों और नदियों से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े काटकर अलग कर लेते हैं और उन्हें अपने घरों में जमा कर लेते हैं। इन टुकड़ों को वो जरूरत पड़ने पर गर्म कर पिघला लेते हैं और इस तरह उन्हें एकदम शुद्ध प्राकृतिक पानी मिल पाता है। साइबेरिया के रहने वालों की जीवन शैली में लगभग हर चीज बाकी दुनिया से अलग है और यह इनके कपड़े धोने जैसे बेहद सामान्य काम पर भी लागू होता है। पीने के पानी के लिए जमा किए गए बर्फ के टुकड़े इतने ज्यादा नहीं हैं कि उनके पानी को इस तरह के कामों में इस्तेमाल किया जा सके। इस काम के लिए भी साइबेरियंस कुदरत का ही सहारा लेते हैं। सबसे पहले अपने आसपास जमी हुई बर्फ को साफ सुथरी जगह देखकर बड़े बर्तनों में जमा कर लिया जाता है। उसके बाद इस बर्फ को पिघलाकर पानी बना लिया जाता है, जिसे पीने के अलावा दूसरे कामों में उपयोग में लाया जाएगा और उनमें कपड़े धोना भी शामिल है। कपड़ों को धोने के बाद सुखाने का तरीका भी सिर्फ साइबेरियंस ही यूज कर सकते हैं और वो है गीले कपड़ों को बाहर 0 से 30-40 डिग्री सेल्सियस नीचे वाली ठंड में सूखने के लिए डाल देना। कुछ ही समय में इनमें बचे हुए पानी के जमने से ये कपड़े सूखकर प्लास्टिक जैसे सख्त हो जाते हैं। फिर ठंडी हवा अपना काम करती है और इन कपड़ों की बर्फ को उड़ा ले जाती है। इस तरह कपड़े सूखकर तैयार हो जाते हैं, साथ ही साथ ठंड में इनके जर्म्स भी मर जाते हैं। साइबेरिया दुनिया की सबसे कठोर जगहों में शामिल है जहां पर इंसान रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ खुश हैं क्योंकि इन्होंने जीवन को सही मायनों में जीना सीख लिया है। इन्होंने अपने आप को और अपने जीने के तरीकों को साइबेरिया की कठिन चुनौतियों के हिसाब से ढाल लिया है। इस वीडियो में हमने इनके जीवन की छोटी सी झलक देखी। आने वाले वीडियोज में हम इनके जीवन के बारे में और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं।